Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए हम लोग प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज से बेसिकली आप लोग के सिलेबस का जो जनरल प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज जो मेंशन्ड है वो आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग को टोटल जो हम लोग को पढ़ना है प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली ये प्रेडिक्ट शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बेसिकली टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और इसी को हम लोग डिस्कस एक एक करके एक एक लेक्चर में एक एक कोशिश करेंगे, जिसमें एक लेक्चर इसका आएगा, एक लेक्चर इसका, एक लेक्चर ये कंबाइन आएगा और फिर इंडिविजुअली एक एक लेक्चर इन तीनों का आएगा। तो इतना ही लेक्चर्स हो गए इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज क्या है, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट डू मीन बाय शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक 11 में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं था, ये ग्रेजुएशन में आप लोग का ज्यादा डिटेल में है। तो सबसे पहला शिल्डिंग होता क्या है, शील्ड क्या होता है? शील्ड मतलब एक पर्दा क्रिएट करना, एक लेयर क्रिएट करना जिसके अंदर कोई जल्दी आ ना सके, दिस इज शील्ड या स्क्रीन। जैसे हम लोग खेलने आते होंगे ग्राउंड्स वगैरह में, है ना, कभी याद ऐसा हो ही जाता है, लड़ाई मारपीट होता है, तो होता क्या है एक्चुअली, जिससे लड़ाई होता है उसके फ्रेंड्स उसको क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, बचाते हैं, किससे? बाहर वाले से, ताकि बाहर वाला उसको आके मार ना सके। आई बात समझ में? दिस इज नोन एज शील्ड या स्क्रीन। अब क्वेश्चन है कि सर ये केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है, तो चलो देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, और ये मेरा अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एक शेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, ये सबसे बाहर वाला शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा समझना, न्यूक्लियस क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा किस पे, इस आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियस चाहेगा इलेक्ट्रॉनों तो हम खींच लें, तो इसका मतलब ये एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस है। पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आएगा ना, ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बोलेगा भाई मेरे ये बता, हम न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हैं, तो न्यूक्लियस पे मेरा हक ज्यादा है, तुम यहां तक पहुंचने की गलती ना करना, हम तुमको यहां तक पहुंचने नहीं देंगे। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा बाहर वाले के, हम न्यूक्लियस तक तुमको पहुंचने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जितना होना चाहिए था उससे कम कर दिया ना, कौन? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? आई होप सबको समझ में आ गई होगी। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? शील्डिंग इफेक्ट। बस वही चीज। तो इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम the valence shell electrons are attracted by nucleus। ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड होंगे किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। एंड एट द सेम टाइम repelled by the electrons present between the nucleus and the valence shell electron, मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन। उसी समय अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक, एज शोन इन फिगर में जैसा। The combined effect of the two forces is that the actual force, इन दोनों के combined effect से क्या हो रहा है, the actual force exerted by the nucleus on the valence shell electron is partially decreased or weakened, है ना। मतलब इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस जो है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए था उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है। किसके चलते? प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के चलते। क्लियर? चलो, द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो डिक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे,
ठीक है, वो किसके कारण, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप सबको ये पॉइंट सबको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, इसमें बहुत भारी कुछ नहीं है। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा फैक्टर काम करता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट में कौन कौन सा फैक्टर, तो जनरली दो फैक्टर काम करते हैं। तुम अगर चाहोगे तो 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे, तो मैंने यहाँ पे कंबाइन नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स और इनर्शियल दो यहाँ कंबाइन दे दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कॉपी भरने का भी काम होना चाहिए, होता भी है ना। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स और इनर्शियल्स, मतलब अंदर में कितने शेल हैं या कितने अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, किसके किसके बीच में, ध्यान रखना अंदर का मतलब इसके अंदर, इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसी पे तो देखा जा रहा है, इसको इंक्लूड नहीं, इसके अंदर। समझ में आ गई बात, चलो। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन और इनर्शियल ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा इनर्शियल होगा या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसका, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का। क्लियर है, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, जैसे एलिमेंट लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर्शियल, नंबर ऑफ इनर्शियल और ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। लिथियम सोडियम ग्रुप 1 ही मैंने लिया बेसिकली, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा। अब ध्यान देना, हम लोग अगर जब शील्डिंग देखेंगे तो किस पे देखेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन पे, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो अगर इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग देखेंगे तो ऑब्वियस है अंदर में कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना हो जाएगा 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 36, इसमें 54, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले के लिए अलग अलग में, ठीक है। अब नंबर ऑफ इनर्शियल 1 2 3 4 5, 5 कैसे हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऊपर से नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्शियल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इनर्शियल्स भी बढ़ रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली शील्डिंग ज्यादा होगा क्योंकि इनर्शियल भी ज्यादा है। तो आप लोग चाहोगे या तुम लोग चाहोगे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन पहला पॉइंट, तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऐसे इसको तोड़ देना, तब नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा नंबर ऑफ इनर्शियल्स, फिर वही सेम चीज, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इनर्शियल, हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ, सबको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ये एग्जांपल भी समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट फैक्टर की ओर मूव करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा पॉइंट है, हम लोग को पता है एक सब शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल हैं, जैसे SPDF है ना, और SPDF के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक फैक्टर ये भी बहुत बड़ा काम करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो अंदर किस किस से रिपेल हो रहा है। अभी तक तो हम नंबर में देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल जिसमें वो रहता है वो भी इफेक्ट करता है। जैसे मान लो कोई S में है, कोई P में है, कोई D में है, कोई F में है। S वाला जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे सामने है, यस और नो। तो न्यूक्लियस के जब वो सबसे सामने है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, और वो कोशिश क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने से सबसे ज्यादा वही रोकेगा जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, यस और नो। इसका मतलब जिस ऑर्बिटल का, ध्यान से सुनना, जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर किसको बोलते हैं, तो बेसिकली न्यूक्लियस से जो ऑर्बिटल या सबसेल जितना सामने रहता है उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा होता है। तो जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा S होता है, फिर P, फिर D, फिर F, N यूज किया गया 1 जैसे 2 3 4 जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर इंडिकेट क्या करता है, द अबव ऑर्डर इंडिकेट्स दैट S इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, ऑब्वियस है S सबसे सामने तो सबसे अच्छे से बाउंड होगा, देन P इलेक्ट्रॉन व्हिच इन टर्न्स आर बाउंडेड मोर टाइटली देन D एंड सो ऑन।
ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट स्क्रीन्स द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली। चूंकि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, चूंकि अच्छे से बाउंड हो रहा है, वो क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से क्या करेगा, स्क्रीन करेगा या शील्ड करेगा, आने से रोकेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अच्छा एक ये पॉइंट भी देखना, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिटल इज मोर इफेक्टिवली स्क्रीन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन n-1 ऑर्बिटल। सिंपल सा बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस से ज्यादा स्क्रीन्ड होंगे या ज्यादा शील्ड होंगे अंदर वाले के मुकाबले, क्योंकि अंदर वाला ही तो बाहर वाले को कर रहा है शील्ड। चीज समझ में आया? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा कुछ फैक्टर अलग नहीं दिया है। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ज्यादा एप्लीकेशन इसका नहीं है, पर कुछ है ना, तो कुछ जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। हम लोग बोलते हैं ऊपर से जैसे नीचे आते हैं वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी आई होप सबको ही पढ़े होंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो वही बोल रहा है कि ऊपर से जैसे नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घट जाता है, मतलब कम एनर्जी, जो एकदम नीचे उसको कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्यों? क्योंकि इनर जो शेल्स होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाईली शील्ड कर देते हैं। हाईली शील्ड के कारण वो अंदर घुस ही नहीं पाता, उसको और बाहर की ओर ढकेलते हैं तो जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि अब जल्दी निकलने का रीजन क्या है, न्यूक्लियस उसको अच्छे से बाउंड नहीं कर पा रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अच्छे से बाउंड नहीं कर पा रहा है। आई बात समझ में? चलो, तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा, सॉरी फैक्टर नॉट एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन है कि जैसे ही हम नोबल गैस से, ध्यान देना, जैसे हम ग्रुप 18 से वापस ग्रुप 1 में जाते हैं, ठीक है, मतलब नोबल गैस से वापस हम ग्रुप 1 में जाते हैं, ग्रुप 18 से ग्रुप 1 में जाते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है, बहुत रैपिडली ड्रॉप करता है। एकदम सिंपल सा बात है। नोबल गैस कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लो ग्रुप 18, जैसे एटॉमिक नंबर 10 नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 नियॉन है, उसके बाद कौन आ जाएगा, सोडियम। तो नियॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे वो 2,8, जैसे ही सोडियम में जाएंगे 2,8,1, तो यहां पे एक ऑब्वियस सी बात है, चेंज ध्यान देना, वहां पे 2 ही शेल थे, यहां पे 3 सेल हो गए, ठीक है, तो शेल नंबर बढ़ गया। शेल नंबर बढ़ने के साथ अंदर का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब जो 281 है, 1 वाला जो है, 1 के लिए अंदर में इनर शेल कितने हो गए, 2, 2, 8, जबकि नियॉन के केस में सिर्फ एक ही इनर शेल था 2, बाकी तो उसके अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे। अपना शेल का इलेक्ट्रॉन तो उतना रिपेल करेगा नहीं, बाहर वाला ज्यादा रिपेल करेगा, सॉरी अंदर वाला ज्यादा रिपेल करेगा। चीज समझ में आया? तो यही कारण है आयनाइजेशन पोटेंशियल का रैपिड डिक्रीज हो जाना। आई बात समझ में? तो ये 2 बेसिकली एप्लीकेशंस है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं ट्रेंड, कि प्रेडिक्टेबल में इसका ट्रेंड कैसा पाया जाता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो जरा ध्यान से देखो, तो ट्रेंड ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इन प्रेडिक्टेबल, ये मेरा हो गया पीरियड और ये मेरा हो गया ग्रुप। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना, इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इधर से इधर आएंगे तो पहला शेल नंबर भी बढ़ जाएगा, शेल नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा, और जब दोनों बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट तो भाई बढ़ना ही है। तो आई होप सबको शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज, अच्छा साथ ही साथ सबको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहता है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ नोट को डाउनलोड करना है। और देखो डाउनलोड करके बहुत कोई बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधे उसको एकदम मस्त प्रिंट, घर में प्रिंटर अगर वगैरह होगा उसको प्रिंट कर लेते हैं और उसी से काम कर लेते हैं। नहीं,
कोशिश करना है अपने हाथ से उसको नोट्स बनाओ, उससे क्या होगा तुमको ज्यादा चीज समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताना है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।